हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो महिला होती हैं उनकी जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसके साथ ही उन्हें इस बात की चिंता भी रहती है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के समय में क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने अपना यूरिन टेस्ट किया है और आपकी जो किट है उसमें 2 पिंक लाइनें आई हैं, तो आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये आप जो डॉक्टर से मिलने की प्रक्रिया है, इसको आप उसी दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर ज़रूर पूरी कर लें। बहुत सी महिलाएं हैं जिनका ये मानना रहता है कि अभी अभी हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, अभी हमें डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो सबसे पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनको ये ज़रूर बताना है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल तरीके से कंसीव हुई है या फिर दवाइयों के ज़रिए आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव हुई है तो इसकी दवाइयाँ अलग रहेंगी, और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी दवाइयों के ज़रिए कंसीव हुई है तो इसकी दवाइयाँ अलग रहेंगी। इसके साथ ही आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उनको टाइम से लेना चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं जो ये मानती हैं कि अभी हमारी प्रेगनेंसी की शुरुआती दिन है और हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है और हम पूरी तरीके से सारी चीज़ें खा पी रहे हैं, तो इससे भी हमें प्रेगनेंसी में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम के टैबलेट आपको दे सकते हैं। ये आपकी हेल्थ और आपके बच्चे की हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी होती हैं, और आप जो खा पी रही हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रेगनेंसी के समय में डबल हो जाती है, जिसे आप खाना ले रहे हैं उसके माध्यम से पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है और इनकी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इनको भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये दवाइयाँ भी ले जानी है और उन्हें इस बारे में ज़रूर बताना है, ताकि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो प्रेगनेंसी के समय में बदल जाएंगी और आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्हें आपका ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ बहुत सी महिलाओं का ये सवाल रहता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो क्या हमें बाहर के काम करने चाहिए या फिर हमें घर का काम करना चाहिए। तो देखिए, आप घर के सभी काम कर सकती हैं और इसके साथ ही आप जो पोंछा है या झाड़ू है इसको आप खड़े खड़े लगा सकती हैं शुरुआती के 3 महीनों में। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आपको बीच बीच में वीकनेस लग रही है तो इसके लिए आप अपने जो घर के काम कर रही हैं उसमें बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए। और इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी के पहले ही दिन से योगा शुरू कर देना चाहिए। ये आपके बच्चे की हेल्थ, आपकी हेल्थ और आपकी आगे नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको योगा ज़रूर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो
दवाइयों के ज़रिए कंसीव हुई है या फिर आपकी प्रेगनेंसी पहले 1 से 2 बार आपका मिसकैरेज हो चुका है, तो आपको शुरुआती के 3 महीनों में योगा या एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप 3 महीने के बाद में इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में प्रेगनेंसी डिस्टर्ब होने के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं। इसके साथ आपको अपने खाने में प्रोटीन रिच चीज़ें शामिल करनी चाहिए और आपको अच्छा खाना खाने की हैबिट डालनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हैं तो ये आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप चाय और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये भी आपको अवॉइड करने चाहिए। आप दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय ना लीजिए। और इसके साथ अगर आप कोई काढ़ा या कोई ड्रिंक ले रही हैं तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो आपको ये भी बंद कर देनी चाहिए। आपको अपने खाने में हल्दी, गरम चीज़ें, गरम मसाले ये सब कुछ बिल्कुल अवॉइड करना है जब तक आपकी प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे नहीं हो जाते हैं। आप अपने खाने में प्रोटीन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, आयरन रिच फूड ये शामिल करिए। इसके साथ आप फ्रूट ले सकती हैं, आप नट्स ले सकती हैं, सभी प्रकार के ये आप अपने खाने में शामिल करिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से गुजरेगी और आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस रहेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो आप अपने वाहन से ट्रैवल कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको जितना आपकी हेल्थ के लिए ये डाइट ज़रूरी है उतना ही आपको मेंटली हेल्दी भी रहना है। ये मेंटली हेल्दी रहने का क्या मतलब है? अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो इससे भी आपको प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको अपना मानसिक संतुलन अच्छे से बनाए रखना है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो ये आपके बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए आपको स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।